Good evening, everyone. My name is Akash Manadia, and welcome to the Tata Steel Aspiring Engineer Program Series. जैसे कि आप जानते हैं कि उसका टाटा स्टील एपी का जो डेट्स है वो बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और 4 तारीख जो है सितंबर उसका लास्ट डे है। आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 तारीख को, तो आप लोगों के पास बस 2 दिन ही बचा है। तो मुझे यकीन है कि आप लोग सब अप्लाई कर चुके होंगे और जो भी दिक्कत आ रही होगी वो आप मेल पे उनको पूछ चुके होंगे और वो भी आपका सोल्यूशन कर चुके होंगे। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप मेल कर सकते हैं career@tatasteel.com पे। वो लोग पॉजिटिवली आपको बहुत जल्दी ही रिप्लाई देते हैं। तो आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा कि सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे जियोलॉजी में कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ क्वेरीज जो मुझे पूछे गए थे कमेंट सेक्शन में, मैं उसका भी आंसर देना चाहूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे थे कि जो सिविल इंजीनियरिंग से हैं वो लोग जियो इन्फॉर्मेटिक्स डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, ऐसा तो नहीं लिखा था वहाँ पे कि वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ कि वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से थे, बट वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स डिवीजन में अभी काम कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे दोस्त मेरे थे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से थे, तो वो लोग भी अभी सर्व कर रहे हैं एज एस्पायरिंग इंजीनियर ट्रेनिंग। तो हाँ, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा ऑटोकैड हो गया और ऐसा कोई अगर सॉफ्टवेयर आपको एक्सपोजर अच्छा है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। और जो अभी एक डाउट सा सबके मन में है कि जो एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम के बारे में, वहाँ पे एक जो फीमेल स्पेसिफिक ड्राइव जो किया गया है, तो मैं चाहूँगा कि जो फीमेल लोग हैं वो उसी में ही अप्लाई करें, और जब एग्ज़ाम भी होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो उसमें वो उसी एपी रेफरेंस नंबर को मेंशन करें, तभी उनका सिलेक्शन का चांसेस जो है वो बढ़ सकता है। क्योंकि टाटा स्टील को जो है अभी उनका फीमेल मेल रेशियो में थोड़ा चेंजेस लाना चाहते हैं वो, और फीमेल कैंडिडेट को वो बहुत ही रिक्रूट करना चाहेंगे इस रिक्रूटमेंट ड्राइव पे। और जो अब हम डिस्कस करना चाहेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कैसे रहेगा क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो उसी के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो जियोलॉजी में पहले तो आता है क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी में आपको शायद 32 क्लासेस से ही सारा क्वेश्चन आएगा। अगर 32 क्लासेस आपका क्लियर हो जाता है तो उसमें आपका सिमेट्री एलिमेंट्स हो गया, नॉर्मल क्लासेस हो गया, तो ये सब आपका क्लियर हो जाता है। तो 32 क्लास ही बहुत ही काफ़ी रहता है क्रिस्टलोग्राफी को कवर करने के लिए। और उसके बाद अगर आप मिनरोलॉजी देखें तो फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे भी कुछ कुछ मैं 2 बार दे चुका हूँ और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज से। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज से आप देख सकते हैं कि इंटरफेरेंस कलर हो गया, इंटरफेरेंस फिगर हो गया, और जो ऑप्टिकल इंडिकेट्रिक्स हो गया, वहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये सब थोड़ा बेसिक्स को अच्छे से देखें। और क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है, क्वेश्चन का स्टाइल जो होता है, वो उतना आसान नहीं होता है। आपको थोड़ा हटके क्वेश्चन वहाँ पे मिल सकते हैं, तो क्वेश्चन उतना भी इजी नहीं रहता है टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम के ऑनलाइन टेस्ट पे। और आप देख सकते हैं सिल्की स्ट्रक्चर से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, पाउलिंग प्रिंसिपल हो गया, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप नेक्स्ट टॉपिक हम देखें जियो केमिस्ट्री से, तो जियोकेमिकल क्लासिफिकेशन हो गया, सिडरोफाइल हो गया, लिथोफाइल हो गया, ये सब क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको आपको अच्छे से देखना होगा। और मेराइन जियो केमिस्ट्री से मुझे लगा था थोड़ा क्वेश्चन आया था नेक्स्ट ईयर, तो आप मेराइन जियो केमिस्ट्री को भी थोड़ा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। और जियो केमिस्ट्री से ऐसे तो नहीं कह सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा वहाँ से आएगा। ऐसा होता है कि जियो केमिस्ट्री और इग्नियस मेट्रोलॉजी को वो कंबाइन कर लेता है और उसी का एप्लीकेशन के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे इंडिपेंडेंट लाइक आइसोटोप जियो केमिस्ट्री, वहाँ से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसको इग्नियस के साथ वो रिलेट कर देता है और उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी अगर हम इग्नियस मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन देखें तो इग्नियस रॉक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ सकता है, बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, यूटेक्टिक हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और हार्कर डायग्राम से, टास्क डायग्राम से ऐसे क्वेश्चन आता हुआ देख चुके हैं हम लोग, तो आप उसको भी थोड़ा अच्छे से देख सकते हैं। और टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक परथाइट, एंटीपरथाइट, सॉलिड सॉल्यूशन का जो लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन का जो टेक्सचर है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन का क्वालिटी जो होता है वो थोड़ा अच्छा होता है, टफ होता है, तो आप ऐसे इजी क्वेश्चन बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इग्नियस रॉक क्लासिफिकेशन हो गया, बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन, यूटेक्टिक हो गया, वहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। उसके बाद आप अगर देखें तो सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो गया, लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंस फ्लो, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर
सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट और सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर को रिलेट करके बहुत अच्छा क्वेश्चन वो आ सकता है वहाँ पे। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइमस्टोन क्लासिफिकेशन, दनान क्लासिफिकेशन से वहाँ से अगर आप डिटेल में देखते हैं तो आपको फायदा हो सकता है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। और फिर अगर सेडिमेंट्री में हम देखें तो सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी भी आप सेडिमेंट्री के हिसाब से पढ़ें तो बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक फॉलिंग स्टेज, सिस्टम ट्रैक हो गया, और ये जो सिस्टम ट्रैक है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो सब आप सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी में देख सकते हैं। फिर मेटामॉर्फिक में अगर हम देखें तो क्वेश्चन उतना तो था नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट मेटामॉर्फिक रिएक्शंस हो गया, एम्फिबोलाइट फेसिस के, अपर एम्फिबोलाइट फेसिस, ग्रैनुलाइट फेसिस के जो रिएक्शंस हैं वो सब क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और मेटामॉर्फिक फेसिस से तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आएगा, तो आप अच्छे से फेसिस को देख सकते हैं, और मेटामॉर्फिक रिएक्शंस जो हैं उसको भी आप बहुत अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको श्योर ही फायदा होगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पैलेंटोलॉजी से मुझे लगता है कि लोअर गोंडवाना प्लांट फॉसिल से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद इनवर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी से भी क्वेश्चन आएंगे, और इनवर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी में सबसे चांसेस रहता है वो डेंटिशन पैटर्न ऑफ फेलिसिपोडा, तो ये सब बहुत अच्छे से आ सकते हैं। उसके बाद इकोलॉजी से भी बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं फेलिसिपोडा के, और जो ट्राइलोबाइट है उसका एज, ब्रैचियोपोडा है उसका एज, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ उसका रिलेशन, ये सब अगर आप देखते हैं तो आपको भी फायदा हो सकता है। तो ये हो गया पैलेंटोलॉजी से। नेक्स्ट हो गया स्ट्रेटिग्राफी टाटा स्टील के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और क्योंकि ये ना ही बस आपका ऑनलाइन टेस्ट में आपको हेल्प करेगा, इसकी स्ट्रैटिग्राफी का जो है नॉलेज है आपको इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है, और आपको वही से सवाल बहुत कुछ करते हैं। और स्ट्रैटिग्राफी इन द सेंस आप बोल सकते हैं कि आर्कियन और प्रोटोजोइक स्ट्रैटिग्राफी, ये लोग उतना फोकस नहीं करते हैं मेसोजोइक पालियोजोइक स्ट्रैटिग्राफी ऑफ इंडिया पे, लेकिन इनका क्वेश्चन जो होता है वो आर्कियन बेस्ड होता है, प्रोटोजोइक बेस्ड होता है। तो स्ट्रैटिग्राफी में आप अगर सिंगबुम पैटर्न पढ़ सकते हैं, मस्तर पैटर्न पढ़ सकते हैं, घरवर पैटर्न पढ़ सकते हैं, तो ये सब बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहीं पे ही इनका जो ज़्यादातर माइंड से ऑपरेट करते हैं। तो सिंगबुम पैटर्न का जो हर्सोसिंक्लाइनोरियम स्ट्रक्चर है उसी का उनका 90% आयरन ओर जो है वो वहीं से ये एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब स्ट्रैटिग्राफी का नॉलेज आपको बोथ इंटरव्यू में भी हेल्प करता है और ऑनलाइन टेस्ट में भी हेल्प करता है। तो आप स्ट्रैटिग्राफी को अपना थोड़ा टाइम दे के बेसिक से डिटेल तक आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा देखना नहीं है, बस आप देख सकते हैं कि प्रोटोजोइक और आर्कियन में जो भी है सेडिमेंट्री बेसिन्स देख सकते हैं आप, लाइक विंध्यान को आप छोड़ ही सकते हैं, आप देख सकते हैं कडप्पा को देख सकते हैं, क्योंकि कडप्पा में भी जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लाइक आप देखते हैं कि कडप्पा में अग्निकुंडला बेल्ट है कॉपर डिपॉजिट के लिए, फिर आगे अपना तुमलापाली यूरेनियम डिपॉजिट है, फिर मंगनपेट का जो फॉस्फोराइड डिपॉजिट है। तो ये सब जो डिपॉजिट है तो ये कडप्पा सिस्टम को थोड़ा हेवी बनाता है, और आपको इसको अच्छे से थोड़ा देखना होगा। तो स्ट्रैटिग्राफी का इतना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। नेक्स्ट आ गया आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से। तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से क्वेश्चन थोड़ा बेसिक्स आते हैं, लाइक जो रूल्स ऑफ कंटूर लाइन होता है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फिर आ जाता है वीस रूल, वो सब से क्वेश्चन आते हैं, और फोल्ड क्लासिफिकेशंस को लेके कुछ अच्छा क्वालिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जैसे हो गया टेक्टोनाइट से आपको क्वेश्चन आएगा, एल टेक्टोनाइट, फिर हो गया आपका एस टेक्टोनाइट, एससी फैब्रिक, सिसाइलमेंट, और जो भी अपना सियर जोन में जो डेवलप होता है कुछ कुछ स्ट्रक्चर, वहीं से आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल सकता है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से, लाइक माइलोनाइट, फॉल्ट रॉक, ये सब क्वेश्चन वो लोग दे सकते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से। तो और नेक्स्ट अपना हो गया ओर एंड एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम के ऑनलाइन टेस्ट के लिए और बोथ इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ आपको पूछ सकते हैं कि आयरन ओर के बारे में, क्योंकि देखिए टाटा स्टील का है बस आयरन है, क्रोमाइट है और मैंगनीज है, तो यहाँ से वो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओर जियोलॉजी से और एक्सप्लोरेशन से। तो ओर जियोलॉजी से अगर वो पूछेंगे तो अल्गोमा टाइप हो गया, लेक सुपरियर टाइप हो गया, आयरन और डिपोजिट, और उसके बाद हो गया होस्वेल्ड कम्प्लेक्स ऑफ क्रोमाइट, स्ट्रैटिफॉर्म क्रोमाइट डिपोजिट हो गया। वहाँ से बहुत अच्छे मैग्नेटिक सेग्रीगेशन से बहुत अच्छे क्वेश्चन ये चाहे तो पूछ सकते हैं। और फिर आप अगर एक्सप्लोरेशन की ओर देखें तो जो अपना रिजर्व रिसोर्स का क्लासिफिकेशन से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि यूएनएफसी क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, तो वो सब आपको अच्छे से देखना होगा।
ये बस हम तो एग्जाम के लिए डिस्कस कर रहे हैं, हम इंटरव्यू के लिए दोबारा फिर से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो लोकेशन वाइज वेरी करता है। कुछ इंटरव्यू होता है भुवनेश्वर में होता है तो वहाँ कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर वो जमशेदपुर में होता है तो डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू के लिए आप बिल्कुल चिंता ना करेगा, इस मैं आपको अच्छे से बोल दूंगा, लेकिन आप ऑनलाइन टेस्ट पहले क्वालिफाई करिए, वो बहुत ही टफ होता है। तो स्टेजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन से आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा स्टेज पे कौन सा जो मेप ऑफ द स्केल ऑफ द मेप है उसको यूज किया जाता है, वो आपका क्वेश्चन आ सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पक्का आएगा, ये रिलेट करके आएगा कि आयरन कोर एक्सप्लोरेशन और रिमोट सेंसिंग, उसमें रिलेट करके क्वेश्चन हमेशा देखा गया है। 2 बार दे चुका हूँ, दोनों टाइम पे क्वेश्चन आया था कि रिमोट सेंसिंग को कैसे यूज करके हम लोग मिनरल एक्सप्लोरेशन में यूज करते हैं, स्पेसिफिकली आयरन कोर में। तो ये पूछ सकता है कि कौन सा बैंड जो है हाइपरस्पेक्ट्रल में, सुपर स्पेक्ट्रल में यूज होता है आयरन कोर के डिफरेंट कोर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसको भी आप अच्छे से देखें, क्योंकि वो आप देखेंगे तो आपको श्योर लाभ मिलने वाला है। और हाइड्रोजियोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, लाइक एक्विफर्स, कन्फाइंड एक्विफर, अनकन्फाइंड एक्विफर्स, और ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। और मे भी हाइड्रोजियोलॉजी से न्यूमेरिकल भी एक छोटा सा आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा इस सीरीज में। तो गाइस, जिस टॉपिक को मैंने अच्छे से बोला, आप उस टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको लाभ श्योर मिलेगा ये सब टॉपिक से। और थैंक यू गाइस, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू, गुड लक।